आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने बेबी ब्लू का नाम जरूर सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो फिक्र करने की कोई भी बात नहीं। मैं आज आपको इस वीडियो में बेबी ब्लू द अर्बन लेजेंड के बारे में पूरी कहानी बताने वाला हूं दोस्तों। दरअसल बेबी ब्लू एक ऐसे अनुष्ठान का नाम दिया गया है, एक ऐसे तरीके का नाम दिया गया है जिस अनुष्ठान या फिर तरीके की मदद से किसी आत्मा को अपने पास बुलाया जा सकता है, किसी शैतान को अपने आईने में देखा जा सकता है, उससे बातें की जा सकती है। बेबी ब्लू अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान माना जाता है जिसकी मदद से आप जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर आपने इस अनुष्ठान में, इस तरीके में या फिर इस गेम में एक भी गलती कर दी तो आपको इतना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा जिसके बारे में आपने कभी भी जिंदगी में कोई कल्पना नहीं किए होंगे दोस्तों बेबी ब्लू दरअसल एक छोटे से बच्चे का मॉन्स्टर, एक छोटे से बच्चे का अर्बन लीजेंड है। माना जाता है कि बेबी ब्लू के अनुष्ठान करने से उसकी मां डेजी ब्लू भी आप लोगों के सामने आती है। अगर आपने उसकी मां को खुश कर दिया तो आपको जिंदगी में सब कुछ देगी जिसके बारे में आप अभी तक सोचते चले आ रहे थे। लेकिन अगर आपने उस अनुष्ठान में कुछ भी गलती कर दी तो आपको कुछ ऐसा भुगतना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों वही अनुष्ठान आज मैं आप लोगों को अपने ब्लडी टेक्स्ट चैनल में दिखाऊंगा। मतलब आज मैं परफॉर्म करूंगा और कल वो अनुष्ठान आप लोगों को ब्लडी टेक्स्ट चैनल पर देखने मिल जाएगा। तो ब्लडी टेक्स्ट चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उस ब्लडी टेक्स्ट चैनल में मैं इसी तरह के और भी मिडनाइट चैलेंजेस करता हूं। अभी कुछ समय पहले तमीनोज हेल्प पोएम चैलेंज और आज के वीडियो में मैंने ब्लडी मैरी और अब कल के वीडियो में मैं करूंगा उसमें बेबी ब्लू दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बेबी ब्लू की कहानी दुनिया में आखिर पैदा कहां से हुई, कैसे किया जाता है यह अनुष्ठान, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में ब्लडी टेक्स्ट में मत पहुंच जाइए। पता चले आप इतने में ही वीडियो को छोड़ के ब्लडी टेक्स्ट में चले गए ये देखने के लिए कि मैं अनुष्ठान कैसे कर रहा हूं। लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुष्ठान में कोई गलती नहीं होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्यों वो कहानी दुनिया वालों के सामने आई, वो अनुष्ठान दुनिया वालों के सामने आया है दोस्तों। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप गलतियां कर बैठेंगे। अगर गलती नहीं करनी है जिंदगी में, वो सब कुछ पाना है तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। दोस्तों बेबी ब्लू के चैलेंज को करने के लिए आपको रात में घर में एक पर्सन या फिर 2 पर्सन ही रहना पड़ता है। घर में पूरा घना अंधेरा होना चाहिए। आप एक मिरर के सामने खड़े रहेंगे और मिरर के सामने खड़े रह के आपको कुछ इस तरह से अपना हाथ करना पड़ेगा जैसे आप एक बच्चे को गोद में लेके रखें। दोस्तों बच्चे को ऐसे गोद में रख कर, मतलब ऐसे हाथ का पोस्चर रख के आपको बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी ऐसा 13 बार बोलना है। लगातार एक टक आईने में देखते रहना है। छोटी सी रोशनी की जरूरत पड़ेगी जिससे आप समझ पाए कि आईने में क्या हरकत हो रही है। वो रोशनी बहुत कम होना चाहिए। कोशिश करें कि वो रोशनी कैंडल यानी मोमबत्ती की मदद से आपको दिखाई दे रही हो। दोस्तों अगर ये पहले तरीके से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो फिर आपको दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। उस दूसरे तरीके में भी आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे, मतलब जिस तरह से आप बच्चे को पकड़ते हैं, और आपको बोलना पड़ेगा बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। इसका मतलब यह होता है कि बेबी ब्लू मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। दोस्तों ये जो दूसरा वाला तरीका होता है ना, ये ज्यादा असर दिखाता है। कारण क्योंकि दूसरे तरीके में हम ये बोल रहे हैं कि बेबी ब्लू आई नो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ उसने क्या किया था। लेकिन किया क्या था मैं बताता हूं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से कई 100 साल पहले। डेजी ब्लू नाम की एक औरत थी जिसे एक सैनिक से प्यार हो गया। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, गरीब परिवार से थी। सैनिक दरअसल हर समय जंग में ही रहता था, लेकिन वो प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो सिर्फ किसी भी कंडीशन में उस आर्मी वाले से, उस सैनिक से शादी करना चाहती थी दोस्तों।
और उसकी ये इच्छा पूरी भी हो जाती है। सैनिक उसके प्यार में पिघल जाता है और उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उनका समय कुछ समय अच्छी तरीके से बीतता है और फिर उनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। और फिर अचानक से सैनिक को यह खबर आती है कि उसे जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में पहुंचना पड़ेगा। सैनिक युद्ध करने के लिए चले जाता है। वो युद्ध काफी समय तक चलता है, कई महीने बीत जाते हैं और फिर अकेलेपन के कारण डेजी ब्लू डिप्रेशन में जाने लगती है। उसके लिए काम करने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि सैनिक के परिवार में कोई भी नहीं था, ना ही डेजी ब्लू के परिवार में कोई था। डेजी ब्लू और उसका एक बच्चा बेबी ब्लू, बस दोनों ही अकेले रहते थे एक घर में। वो ना ही किसी से बात कर पाती थी, ना ही बाहर घूमने जा पाती थी, क्योंकि उसे हमेशा बच्चे को संभालना रहता था। बच्चे को संभालना, घर का काम करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, शायद यही कारण था वो धीरे 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 करके मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई। लेकिन यह मानसिक बीमारी बहुत ज्यादा हावी नहीं हुई थी उसके ऊपर। कुछ ही समय बाद डेजी ब्लू को यह खबर मिलती है कि उस युद्ध में उसके पति ने अपनी जान गंवा दी, मतलब उसका पति अब शहीद हो चुका है। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है, वो अपना आपा खो बैठती है, बहुत रोती है, बिलखती है, अपने आप को मारती है, पागल जैसी हो जाती है, क्योंकि वो मानसिक बीमारी से पहले से ही ग्रस्त हो चुकी थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई था ही नहीं उस छोटे से बेबी ब्लू के अलावा। वो पागल हो जाती और फिर एक दिन रोते रोते बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं कहती और ना ही कुछ काम करती, सिर्फ खाना बनाती और अपने बच्चे को खिला देती। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते। कुछ महीनों बाद एक बार जब डेजी ब्लू की नजर दीवार पर लटकी अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ती है, तो वो देखते से ही अपना आपा खो देती है। उसे अपनी सारी पुरानी चीजें याद आने लगती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, बिलखने लगती है और गुस्से में आके अचानक से उठती है और उस तस्वीर को निकाल के जोर से पटक के फोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर फूटती है, तो उसकी आवाज से जो बेबी ब्लू था, दूसरे कमरे में सो रहा था, वो जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जैसे वो रोने लगता है, तो उसकी आवाज से डेजी ब्लू और ज्यादा इरिटेट होती है, अपने आप को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नहीं संभाल पाती है। जो कांच का टुकड़ा था वो उठाती है और सीधे ले जाकर बेबी ब्लू का गला काट देती है और उसे मार डालती है। जैसे इतनी सी नन्ही सी जान तड़प तड़प के अपनी जान गंवा देता है, तो डेजी ब्लू को भी होश आता है। डेजी ब्लू को समझ में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने छोटे से बच्चे को मार डाला, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। वो दूसरी तरफ कांच का टुकड़ा फिर से उठाती है और अपना गला काट के खुद की भी जान दे देती है। उसके बाद से माना जाता है कि डेजी ब्लू और बेबी ब्लू की आत्मा पूरी दुनिया में भटकने लगी और फिर उस आत्मा, उस मॉन्स्टर, उस अर्बन लेजेंड को नाम दिया गया बेबी ब्लू का। और शायद यही कारण, अगर कोई भी इंसान आधी रात के वक्त क्यों? क्योंकि 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही डेजी ब्लू ने गला काटकर अपने बच्चे की जान ले ली थी। और शायद इसीलिए उस टाइम के दौरान, मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच में कोई भी इंसान बेबी ब्लू को याद करता है, तो डेजी ब्लू उसके सामने रह जाती है, क्योंकि शायद उसे आज भी पछतावा है अपने किए का। अगर बाय चांस आप आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू, मतलब कि इससे यह साबित होता है कि आप उस बच्चे की, उस बेबी ब्लू की आत्मा को अपना बनाना चाह रहे हैं, जो देख के डेजी ब्लू की आत्मा ये मतलब सहन नहीं कर पाती और इसी वजह से वो आईने के सामने आपके पास आ जाती। क्योंकि आईना ही एक ऐसी चीज होती है जिसे हम नर्क का दरवाजा भी कह सकते हैं, जिसे हम भूतिया दुनिया का एक रास्ता भी कह सकते हैं दोस्तों। और शायद वही रास्ते की मदद से वो नर्क से हम लोगों के सामने आ जाती है। अगर हमने अपने हाथ को इस तरह से रखे रहे और हम बोल रहे हैं और वो हमारे सामने आ गई है, तो धीरे धीरे करके हमारा ये जो हाथ में ऐसा लगने लगता है कि हमने सचमुच में बच्चा पकड़े हैं। और फिर उसका भार बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि आपके ये दोनों हाथ खुल गए, तो वो बच्चा जमीन पे गिर जाएगा, वो बच्चे की आत्मा जमीन पे गिर जाएगी और फिर आपको देखना पड़ेगा डेजी ब्लू का एक हैवान वाला चेहरा, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माना जाता है कि डेजी ब्लू की आत्मा उस बच्चे को गिरवाने के लिए, मतलब आपके हाथ खुलवाने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। जैसे वो बहुत जोर से चिल्लाएगी आईने में आपकी आंखों के सामने आके,
उसकी आवाज से बचने के लिए आप अपने कान दबाएंगे, वो चिल्लाने की आवाज सिर्फ और सिर्फ आपको ही आएगी दोस्तों। वो बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होगी, जैसे कि वो आपको अभी बस खा जाएगी, इसीलिए उससे डर के कारण आप हाथ हटाकर अपनी आंख बंद करना चाहेंगे दोस्तों। और फिर जैसे ही आपने अपने हाथ छोड़ दिए, अलग कर दिए, तो बस गए आप लोग। लेकिन अगर आपने अपने हाथ नहीं छोड़े तो डेजी ब्लू को यह विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप बेबी ब्लू को यानी डेजी ब्लू के बच्चे को संभाल सकते हैं। और इसी वजह से वो आपसे खुश हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं संभाल पाई थी, आप संभाल गए। और अगर आपने बेबी ब्लू को संभाल लिए तो जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर गिरा दिए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। दोस्तों आज मैं वही चैलेंज आप लोगों को दिखाने के लिए करने वाला हूं अपने ब्लडी टेक्स्ट चैनल में, तो अभी के अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल दोपहर तक वो वीडियो डाल दूंगा। आज रात में परफॉर्म करूंगा मैं वो चैलेंज को 12 से 1 बजे तक। जो भी वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह के चैलेंज पर विश्वास नहीं है। शायद मेरे इस वीडियो की मदद से उन्हें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। शायद मेरे इस वीडियो की मदद से सभी लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ, नर्क में आने जाने का रास्ता होता है, उनसे बात भी की जा सकती है किसी प्रक्रिया की मदद से। दोस्तों मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का थोड़ा मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छी जानकारी भी बढ़ जाती है एक डर के साथ, क्योंकि पता है ना, डरना भी जरूरी है। दोस्तों मन में कोई भी बात आती है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करके आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, या कोई सवाल या कोई बात है जिसे आपको लगता है मुझसे बताना चाहते हैं, तो वो बात आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर लेकर भेज सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। बस डायरेक्टली क्लिक कीजिए और वहां पे आ जाइए। वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं, हमेशा जुड़े रह सकते हैं। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।